नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। ईडी व महादेव ऐप को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। कहा, ईडी और बीजेपी मिलकर महादेव ऐप वालों को बचा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल व प्रदेश प्रभारी ने जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र। शैलजा ने कहा, जन आकांक्षाओं को पूरा करेगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। और कांग्रेस के घोषणा पत्र को अरुण साव ने बताया झूठ का पुलिंदा। कहा, 2018 में जो वादे किए थे उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया। छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल के बीच भाजपा कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। महादेव ऐप को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कई गंभीर आरोप भाजपा ने लगाए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी और बीजेपी मिलकर महादेव ऐप वालों को बचा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 17 तारीख तक कुछ न कुछ आता रहेगा। ईडी और बीजेपी मिलकर महादेव ऐप वालों को बचा रहे हैं। अभी भी सट्टा ऐप बंद नहीं हुआ है, उसे कब बंद करेंगे। बीजेपी ने वीडियो जारी किया और प्रेस नोट ईडी ने जारी किया। दोनों में बढ़िया संबंध है। ईडी और भाजपा की मिलीभगत स्पष्ट हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आरोप लगाना है, मैं भी लगा देता हूं। ईडी और बीजेपी मिलकर महादेव ऐप वालों को बचा रहे हैं। 2 साल से इसकी जांच चल रही है। बीजेपी की मंशा इसे बंद कराने की नहीं है। इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक ऑनलाइन बैटिंग बंद नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। हमने 3 से 4 हजार फर्जी बैंक अकाउंट बंद कराए हैं। बीजेपी और ईडी मिलकर महादेव वालों को बचा रहे हैं, मेरा आरोप है। और मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री अमित शाह जी, क्या संबंध है जो अभी तक के उसमें कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अभी तक सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल को मुख्य आरोपी मान रहे थे। अब कोई नया आदमी आ गया है जो खुद को मालिक बता रहा है। महादेव ऐप को लेकर 17 तारीख तक कोई न कोई आता रहेगा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यह जो नया मालिक आया है और ईडी प्रेस रिलीज में बताया गया है वह अधिकारी है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यह जो नया मालिक आया है और ईडी प्रेस रिलीज में बताया है कि वह अधिकारी है और अब बताया जा रहा है कि वह मालिक है। ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि अपने नौकर की शादी में 200 करोड़ का खर्च किया गया है। छत्तीसगढ़ की जनता को मालूम है कि पिछली बार 15 सीट मिली थी, इस बार इसकी भी उम्मीद नहीं है। दूसरी बात कि अभी तक के सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल को ही मुख्य खिलाड़ी मान रहे थे। अभी एक नया आदमी आया है जिसका मेल, पहले तो मेल आता है, फिर ऑडियो मैसेज आता है, तो ये 17 तारीख तक कुछ न कुछ आता रहेगा जब तक के मतदान ना हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन करो, अरेस्ट करो। किसने मना किया भाई? छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। रायपुर में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा मौजूद रहे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 3200 रुपए में प्रति क्विंटल धान खरीदने, किसानों का कर्ज माफ करने, KG to PG तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा की गई है। इसके अलावा कांग्रेस ने 17.5 लाख गरीब परिवार को आवास देने की भी घोषणा की है। साथ में साथियों, KG to PG सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में KG to PG शिक्षा मुफ्त हो। 12वीं तक था। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वह करती है। इस बार भी कांग्रेस का घोषणा पत्र जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। 2018 में कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में किसान, आदिवासी, युवाओं, महिलाओं सभी से वायदा किया था और उसको पूरा किया। 2023 में हमारे घोषणा पत्र में हर वर्ग का पूरा ख्याल रखा गया है। कुमारी शैलजा ने कहा कि जनता कांग्रेस के घोषणा पत्र और उनको किए गए वायदों को गंभीरता से लेती है तथा उस पर भरोसा भी करती है। जनता जानती है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र उसकी सरकार का विजन डॉक्यूमेंट होता है। हम आम आदमी को सशक्त बनाने योजना लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र यह बताता है कि इस बार कांग्रेस चुनाव में हार मान रही है। कांग्रेस ने 2018 में जो वादे किए थे उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि यह घोषणा पत्र भूपेश, अकबर और ढेबर का घोषणा पत्र है। यह झूठ का पुलिंदा है जिसमें छत्तीसगढ़ की माताओं और बहनों के लिए कुछ नहीं है। अकबर इस घोषणा पत्र के अध्यक्ष हैं तो हमें पता था कि रामलला के लिए इस घोषणा पत्र में कुछ नहीं होने वाला है।
कांग्रेस का घोषणा पत्र ये बताता है कि कांग्रेस इस चुनाव में हार मान चुकी है। 2018 में जो वायदे किए थे वो वायदे आज तक पूरे नहीं हुए हैं और फिर से वायदे किए हैं, पर ये कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है भूपेश अकबर और ढेबर का घोषणा पत्र है, ये झूठ का पुलिंदा है जिसमें छत्तीसगढ़ की बेहतरी और तरक्की के लिए कुछ नहीं है। अरुण साव ने कहा कि 5 साल तक कांग्रेस पार्टी ने जो ठगने का काम किया है, 2 साल का जो उन्होंने बोनस देने का वादा किया था नहीं दिए। अटल बिहारी के जन्मदिन 25 दिसंबर को हम 2 साल का पुराना बकाया बोनस देंगे। ये हमारा संकल्प पत्र है। ये तो ठगने का काम जैसे 5 साल में किया, ये ठगने के लिए ये लेकर आए हैं। पुराना 2 साल का बोनस देने का इन्होंने वादा किया, ये नहीं निभाए, उसे हम देने वाले हैं। वो भी 25 तारीख, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर पर 2 साल का पुराना बोनस हम देने वाले हैं। भाजपा व कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केजरीवाल की गारंटी के नाम से आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। आम आदमी पार्टी के जारी घोषणा पत्र में कहा गया है कि आपकी सरकार बनते ही सभी विभागों के संविदा व अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। घोषणा पत्र में कहा गया है कि 3600 रुपए क्विंटल में धान की खरीदी की जाएगी। 10 लाख लोगों को नौकरी और 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। साथ ही 300 यूनिट बिजली फ्री और बकाया बिल को माफ करने का भी ऐलान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के संयोजक व पाटन विधानसभा से चुनाव लड़ रहे विजय बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में इस बार पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भाजपा के घोषणा पत्र के संयोजक व पाटन सीट से प्रत्याशी विजय बघेल ने डीबी लाइव से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने की भी बात कही। भारतीय जनता पार्टी के पाटन के प्रत्याशी विजय बघेल जी हमारे साथ मौजूद है और वो घोषणा पत्र के भी संयोजक है, हमारे साथ मौजूद है। आज अमित शाह जी ने घोषणा पत्र जारी किया है, ये क्या मानते हो आप इसको? मैं क्या मानूंगा, घोषणा पत्र संयोजक मैं ही हूँ। आप बताएंगे क्या मानते हैं, जनता बताएगी क्या मानते हैं। है इन्हें एक जुमला करार दे रही है, ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस नहीं दे रही है, कांग्रेस का जुमलाबाज जो मुख्यमंत्री अभी है ना, जो पावरलेस है, वो इस तरह की बात कर रहा है। खुद जुमले के मक्कड़ जाल में छत्तीसगढ़ को डुबोने वाला वो क्या बात करेगा, उसकी बातों का कोई महत्व नहीं देता। अब पाटन की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि किस व्यक्ति को हम लोग 5-5 बार विधायक बना के मुख्यमंत्री बनने के लायक बनाए, वो आज पाटन की दुर्गति कर दी हैं, जनता के साथ अन्याय कर रही है। और पाटन क्षेत्र से जो विधायक निकला है वो पूरे छत्तीसगढ़ को कलंकित करने में लगा हुआ। कितना सीट ला रहे हो इस बार? जो 2018 का रिजल्ट था वो उल्टा रहेगा। ये थे हमारे साथ विजय बघेल जी, जिन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से सरकार बनने जा रही है। इसी के साथ आप देखते रहिए देशबंधु के डिजिटल प्लेटफॉर्म में तुमेश कुमार साहू के साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।